राधे राधे। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्थित ए ब्लॉक में श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। यह अमृत कथा हमने आप सभी के लिए रखा है और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी सपरिवार इस कथा में जरूर शामिल हों और इस कथा के श्रीमद् भागवत कथा के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी। मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है ये कथा, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। भक्तों को कथा का रसपान कराते हुए यह कहा गया है कि मनुष्य का भी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल्प वृक्ष के समान है। इसके लिए मनुष्य को निर्मल भाव से कथा सुनने और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत की महिमा, एक बार नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती की गोद में 2 बुजुर्ग लेटे हुए थे जो अचेत थे। युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है। यह दोनों मेरे पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। यह वृंदावन में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ब्रिज में प्रवेश करते ही यह दोनों अचेत हो गए, बूढ़े हो गए। आप इन्हें जगा दीजिए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण व गीता पाठ भी सुना दिया, लेकिन वह नहीं जागे। नारद ने यह समस्या मुनियों के समक्ष रखी। ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय पूछा। मुनियों के बताने पर नारद जी ने हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन किया। मुनि कथा व्यास और नारद जी मुख्य परीक्षित बने। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रथम दिवस की ही कथा सुनकर जाग गए। उन्होंने कहा कि गलती करने के बाद क्षमा मांगना मनुष्य का गुण है, लेकिन जो दूसरे की गलती को बिना द्वेष के क्षमा कर दे वो मनुष्य महात्मा होता है। जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत की बूंद पड़ी, उसके हृदय में आनंद ही आनंद होता है। भागवत को आत्मसात करने से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, वह हम सबके हृदय में मौजूद है। अगर जरूरत है तो सिर्फ महसूस करने की है। व्यासपीठ पर बैठकर राजधानी दिल्ली की श्रद्धेय कीर्ति व्यास पंकज शास्त्री जी ने यह अवतार दर्शन, शुकागमन, कपिल, ज्ञानोपदेश, अनुसुईया चरित्र का संगीत में वर्णन किया। ये भगवत कथा 8 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। हमारे द्वारा जो किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा 15 नवंबर 2021 को हवन के द्वारा समापन किया जाएगा। आप सभी समस्त जन से प्रार्थना है कि इस अमृत कथा का श्रवण कर अपने परिवार एवं सहयोगियों को सुखी अथवा संपन्न बनाएं। आइए हमारे साथ श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का सेवन करें। आप सभी के समक्ष मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी की प्रतीक्षा में। धन्यवाद।